हेलो जी, हेलो, नमस्कार मेरी ट्रैवल आर्मी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन दिल्ली वाला। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो साथियों, इंडिया टू चाइना बाय रोड की इस सीरीज़ को जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी मुझे उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा आपने प्यार दिया। तो इंडिया टू चाइना बाय रोड की सीरीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं यहाँ आया हूँ आपके सामने आपसे डिस्कस करने, आपसे बात करने अपने नेक्स्ट प्लान की, यानी कि नेक्स्ट टूर की। तो थोड़ी सी इंडिया टू चाइना की जो है बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताऊँगा। तो साथियों, इंडिया टू चाइना बाय रोड में यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं सबसे पहले पहुँचा था सिंगापुर। वहाँ से क्योंकि यहाँ से इंडिया से म्यांमार बॉर्डर बंद था, तो इसलिए मुझे सिंगापुर फ़्लाइट लेके जाना पड़ा। उसके बाद से मैंने जो है चाइना तक जो है बाय रोड किया। लगभग 6 कंट्री मैंने 5 या 6,000 से ज़्यादा का ट्रैवल किया बाय रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर। तो साथियों, ये एक छोटा सा होता है और इसमें जो मेरा पूरा खर्चा जो आया वो लगभग जो है मैं बता दूं, मोटा मोटा बता देता हूं मैं। लगभग जो है मेरा खर्चा इसमें आया 1.5 से 2 लाख, यानी पौने 2 लाख से 2 लाख के आसपास। और जिसमें जो है मैं बता दूं, इसमें से लगभग 40 से 50 हज़ार का खर्चा, यानी कि हाँ 40 से 50 मान लो या 50,000 मान लो, मेरा चाइना में 3 दिन और वहाँ से वापसी इंडिया का, यानी कि बाकी हटा दो, 50,000 का खर्चा मेरा चाइना पहुँचने में, वहाँ का रहना और वहाँ का वीज़ा और वहाँ से वापसी जो मैं आया हूँ, इस 2 लाख में लगभग 50,000 रुपये तो मेरे इसी में लग गए। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, इतनी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये था, एक जुनून था, तो मैंने एक स्टार्ट करना था, वो मैंने कर दिया। और आप लोगों ने उसके लिए इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर, यानी कि अपने नेक्स्ट प्लान की ओर। तो साथियों, लगभग 10 दिन हो गए वीडियो कोई आया ही नहीं है और जो है मैं थोड़ा सा बिजी था और नेक्स्ट प्लान की तैयारी करता। हालांकि प्लान इतने रूट मैंने जो निकाले हैं वो काफ़ी सारे रूट निकले हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार जो है जानकारी दे देते हैं, इसमें से कुछ फीडबैक मिलेगी तो फिर वो रूट बनाएंगे। तो साथियों, है क्या कि मैं जो ट्रैवल जो करता हूँ, मैं करता हूँ मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरी कोशिश है ट्रैवल करने की। और मैं एक ही बार में मतलब जो है महीना, 1.5 महीना या 2 महीना, मतलब 1 महीने से ज़्यादा का लगभग ट्रैवल करता हूँ और उसमें चाहता हूँ कि उसी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री, 3 से 4 कंट्री या 5 कंट्री जो भी हो, मतलब भागदौड़ नहीं, आराम आराम से जितना हो सके मैं जो है इसको एक्सप्लोर करते हुए और ख़ासकर मतलब लोकल लोगों से बात करते हुए, लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठते हुए, ताकि मैं वहाँ के जो रियल कल्चर जो है, रियल लोग जो है, रियल पीपल जो है, वहाँ का जो बिहेव जो है, वहाँ का जो भी कुछ है, मतलब लोकल कल्चर वगैरह, वो मैं जान सकूँ। तो मैं लगभग 1 महीने से ऊपर का मैं जो है ट्रैवल करता हूँ। तो इस बार जो मैंने प्लान किया है, हालांकि काफ़ी मैं कंफ्यूज रहा इस पूरे उसमें अपने नेक्स्ट उसमें मैं ये 3 से 4 प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे शॉर्ट ट्रैवल प्लान भी है और लॉन्ग ट्रैवल भी है। अब इसमें जो है आपको डिसाइड करना है, आप कुछ फीडबैक देंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे भी मेरा नेक्स्ट प्लान जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों, सबसे पहला मेरा जो प्लान है वो है अब की बार इंडिया टू रसिया बाय रोड। जी हाँ, इस बार जो है प्लान है इंडिया टू रसिया बाय रोड और उम्मीद है कि इस बार मुझे म्यांमार बॉर्डर जो है वो ओपन मिलेगा। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है, अगर वो म्यांमार बॉर्डर मुझे ओपन मिला तो मैं इंडिया से बाई रोड जो है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं जाऊंगा क्या नाम रसिया, यानी कि इंडिया, म्यांमार और तुम्हारा लाओस, चाइना एक बार मुझे फिर जाना होगा, क्योंकि बिना चाइना के इस रूट से मैं नहीं जा सकता हूँ। और चाइना क्योंकि मैं 3 दिन ही रहा था, तो अब मैं चाहता हूँ चाइना को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ। तो मैं चाइना जाऊँगा और चाइना के बाद मैं जाऊँगा मंगोलिया के बाद उससे आगे मैं जो उज़्बेकिस्तान या फिर जो है कजाकिस्तान होते हुए या किर्गिस्तान होते हुए मैं पहुँचूँगा रसिया। और रसिया का जो साइबेरिया जो एरिया है, उस एरिया को मैं कवर करते हुए पहुँचूँगा। हो सकता है इस पूरी जर्नी में आपको जो है ट्रांस साइबेरिया जो है, जो 2 दिन 3 दिन की जो और ट्रेन जो रहती है वो भी दिखे। हालांकि ये आगे की बात है, काफ़ी एक्साइटमेंट मतलब इसमें होने वाली। तो मैंने बताया इंडिया, म्यांमार, जो है लाओस, चाइना, मंगोलिया और उसके बाद 1-2 कंट्री के बाद रसिया, और ये भी 6 से 7 कंट्री जो है हो सकती है। और दूसरा रूट है मेरा कुवैत का, कुवैत, कतर, मतलब जो है यूएई और अरब का।
जिसमें मैं यहाँ से दुबई पहुँचूँगा, क्योंकि यहाँ से बाई रोड नहीं जा, तो मैं दुबई पहुँचूँगा, यानी कि यूएई पहुँचूँगा। यूएई के बाद मैं स्टार्ट करूँगा अपना जो है बाई रोड का प्लान, यानी कि बाई रोड का ट्रैवल। उसके बाद में मैंने दुबई, आबू धाबी, ओमान, कतर और कुवैत होते हुए फिर अरब कंट्री किसी देश पहुँचूँगा। ये भी लगभग 1 महीने से ऊपर का होगा। तो दूसरा जो है ये है, और इसमें भी मैं बाई रोड करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। जो भी वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता होगा वो आगे आगे आपको उसमें दिखेगा। और तीसरा जो मेरा प्लान है, वो तीसरा प्लान जो है, जो मतलब 2 प्लान ये रूट हो गए, ये थोड़ा मतलब लॉन्ग ट्रैवल वाले। एक शॉर्ट ट्रैवल वाला मैं प्लान बता देता हूँ। एक तो मेरा बन रहा है श्रीलंका का। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर पाया तो 10 से 15 दिन का जो है मतलब लॉन्ग ट्रैवल, एक तरह से एक कंट्री को अगर देखा जाए तो ये भी लॉन्ग हो जाएगा। 10-15 दिन काफ़ी होते हैं, और श्रीलंका जैसी कंट्री को घूमना काफ़ी होता है। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं कहीं नहीं गया तो श्रीलंका जाऊँगा, और श्रीलंका नहीं गया तो फिर मेरा रूट जो है फिर मैं एक चौथी कंट्री होगी जो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी आसपास की कंट्री हो। मतलब ये 3 रूट जो है मैंने अभी फ़िलहाल प्लान किए हैं, चौथा भी मैं प्लान करूँगा। हालांकि इन 3 रूट में से ही मैं चुनने वाला हूँ जो भी मेरा प्लान होगा। अब इस प्लान में ख़ास क्या होगा, इस प्लान में साथी, यानी कि इस ट्रैवल में बहुत ही कुछ खास होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है आने वाले ट्रैवल में। क्योंकि इस ट्रैवल में जो है मैं अगर म्यांमार बॉर्डर, यानी कि इंडिया टू रसिया बाई रोड वाला जो है, अगर म्यांमार बॉर्डर नहीं खुलता है तो फिर मैं जाऊंगा थाईलैंड, थाईलैंड से लाओस के लिए निकलूँगा। और फिर बाकी जो मैंने दूसरा जो बताया, यहाँ से दुबई जाऊँगा, दुबई से मतलब यूएई जाते हुए आबू धाबी, शारजा वगैरह ये होते हुए ओमान, कतर, कुवैत, इसके बाद अरब में मैं जो है एंट्री करूँगा। ये भी 1-1.5 महीने से हो। बाकी श्रीलंका का मैंने बता ही दिया। अब इसमें ख़ास क्या होने वाला, ख़ास मेरी कोशिश ये रहेगी इसमें कि जो है, हालांकि देखिए मैं जो है ट्रैवल करता हूँ बजट ट्रैवलिंग। तो बजट ट्रैवलिंग में होता क्या, सबसे ज़्यादा जो फोकस जो रहता है वो खर्चे बचाने पर रहता है। और ख़र्चा किस में से बचता है, एक तो ट्रांसपोर्ट से, और एक जो है स्टे से, यानी कि सस्ते से सस्ते होटल या हॉस्टल में स्टे करो, या फिर काउच सर्फिंग से। और ट्रांसपोर्ट का जो है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप वो करते हो तो बचता है, या फिर आप जो है हिच हाइकिंग करते हो। हालांकि हिच हाइकिंग जो है करना डिफ़िकल्ट है, मैं कर भी सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिच हाइकिंग में अगर आपको 2 से 4 कंट्री या 5 कंट्री घूमनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। और टाइम जो है मेरे साथ लिमिटेशन है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक ट्रैवल पे, यानी कि 1 महीने, 1.25 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, तो इसलिए है। लेकिन हाँ, इस रूट पर आपको कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि जब इस रूट पे मैं जब निकलूँगा उसके बाद ही ये फाइनल हो पाएगा। क्योंकि अब यहाँ से हम कुछ बोलते हैं, लेकिन वहाँ क्या सिचुएशन बनती है उसका पता नहीं। इस रूट पे जो है हो सकता है आपको कैंपिंग दिखे, हिच हाइकिंग दिखे, काउच सर्फिंग दिखे, और हॉस्टल और वगैरह ये तो और दिखता ही है। तो काफ़ी कुछ जो है नया होने वाला है। ये मैंने ट्रैवल बताया। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो मुझे बताइएगा। जैसे ही मेरा ये ट्रैवल प्लान जो है फाइनल होता है तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा, और बहुत जल्द जो है इस ट्रैवल पे मैं निकलने वाला हूँ। आपकी कोई क्वेश्चन या आंसर इस रूट को लेकर हो कि क्या तैयारी करनी चाहिए, या जो कोई पहले गया हो तो वो कोई सजेशन दे, या जो मैंने इंडिया टू चाइना बाई रोड वाला पहले जो ट्रैवल किया उसमें कुछ कमी रह गई हो जो कि मैं आगे पूरी कर सकता हूँ, उसके लिए भी बताना। या फिर इंडिया टू चाइना बाई रोड जो मैंने किया उसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो, चाइना, कंबोडिया या कोई भी वीज़ा वगैरह के कोई रिलेटेड क्वेरी हो, या फिर जो आने वाला जो मेरा हुआ है उसके लिए कोई सजेशन हो, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हिच हाइकिंग कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, कैंपिंग कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मैंने पूरा आपको 3 प्लान बताए, इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टूर प्लान के साथ, नए कंट्री के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।